और द्रौपदी तू ते इनकी कर पहचान ध्यान दे। अच्छा वो मैंने नई रे आंख बनवाई तू इनकी कर पहचान ध्यान दे। वो नई रे आंख बनवाई तू इनकी कर समाई होती कैसे भरोसवर के घूट। पहले तो कुछ दिखे था आज हिये की गई से फूट। पहले तो कुछ दिखे था आज हिये की गई से फूट। और मेरा छोड़ू बारहा बाट मन अंधे का अंधा कहेगी। मन अंधे का अंधा कहेगी दिल्ली में लगा के हाथ। आगे ने मत बोबे नासन पछला बोयली काट। आगे ने मत बोबे नासन पछला बोयली दे काट। ओ मने जैसा बो दिया बीज मने जैसा वो दिया बीज बीज के अरे लूंगिया पे कटाई तू इनकी पर कहा तूने जैसा बो दिया बीज रीज के मैं कर लूंगी आप कटाई। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी मेहनती है जो बीज में बोती हूँ ना वो अपने आप ही काट लेती हूँ। तू इतनी मेहनती है कि मुकाबला कर लेगी टक्कर ले लेगी। बिल्कुल आज हो जाए दो हाथ। किसके? ए मनोज चौधरी जी इधर हो जा। मत इधर हो। डर गया इससे? और इधर हो जा। ये हटा ले ये ढोल डपरने से क्या डर रखे। चुप ये और हटा ले। तू थोड़ी बहुत मेरे और तेरे यही दो हाथ हो जाएं। तू मर मत जाइए थोड़ी देर में। अरे चाहे हम मत जाएं। मत जाएं? हाँ मत जाओ तो। ना। लेकिन आज इन सब के सामने अभी तू दिखा रही थी ना बॉडी। तू जोश दिखाएगा अपना। टक्कर होगी वो तो फैसला ये जनता जनार्दन अपने आप पे कर देगी कौन ज्यादा ताकतवर है। अच्छा हाँ लेकिन पहले तू जोश दिखा अपना। तेरे अंदर कितनी ताकत। ले देख ले ताकत। ओ छोरे ढोलक वाले रुक जा। हेलो रुक जा। एक में ही पिंचर साले कर देखिए अपना मुंह देखो इसका। इसकी शक्ल देखो। मुंह भी ठीक है मुंह लाल भी पड़ ठीक गया है शरीर भी ठीक है। इसे कहते हैं सॉलिड बॉडी। और तेरी तो बादी फूल बॉडी कहाँ दिखा रहा है ये उस ढोलक वाले को दिखा रहा बेचारा। अगर उसने एक
हाथ हो रहे हैं उसके, ढोलक वाले मर जाएगा। ढोलक वाले के 2 बहू हैं और दोनों में लड़ाई। कोई बात ना, तो सबकी बहू गिनता डोला, तू कर ले 2, रिवाज चल रहा है आजकल, तू 4 कर ले जा। एक दिन मेरे तन्यू बोला, गुरुजी भाई ज्यादा डोली मत मारे करो, मैं तो घर ही परेशान रहूं, यहाँ ढोलक कूटनी और 2 बैरबानी वहां कूटनी, जाके उनमें लड़ाई बाजे, बड़ी परेशान। ये बहुत दुखी है औरतों से। अरे आजकल रिवाज चल रहा है, 2 का रिवाज चल रहा है, तू 4 का चला दे, तू 4 कर ले, हिम्मत होनी चाहिए इस बात के लिए। अब ध्यान से सुन मेरी आगे की बात। हाँ, हाँ। बोली के तीर सब हमें बुलवाई गई, तारन को तेरा चीर, मर जाएगा। सब हमें बुलवाई गई, तारने को तेरा चीर। और सुन, तेरी नंगी जांग दिखाई जागी और देखेंगे सब नग्न शरीर, तेरी नंगी जांग दिखाई जागी, अरे देखेंगे सब नग्न शरीर। कोई नहीं रोका टोका, हो, कोई नहीं रोका टोका, खेल ले मन माने भाग, मेरा चीर के तार तेरी धूल में मिला दूं पाग। हंसनी ने मत ना छेड़े, चुपका हो जा काले नाग, हंसनी ने मत ना छेड़े, चुपका रही है काले नाग। ओ मेरे करे रे जिगर में घाव हो, ओ करे घाव, ऐसे ही मेरे करे रे जिगर में घाव, राब के नाम करती आसार दवाई, तू इनकी करे। तू एक बात बता, तू देवर जेठ के गेले ऐसे लड़े जैसे गांव देहात की लुगाई आपस में लड़ती हैं। तेरे माँ बाप ने कोई अकल सिखाई तुझे? और तेरे माँ बाप ने कौन सी अकल दी है तुझे? अच्छा ये एक चीज बता, तू मुझे सच बताना। हाँ। तेरा कोई गुरु है? गुरु हाँ है। जिसका गुरु नहीं होता उसका तो बेड़ा ही पार नहीं उतरता। अच्छा तेरा कोई गुरु है? कौन है बता। नहीं बताती। क्यों बताने लायक नहीं है? क्यों नहीं है बताने लायक? बता। अच्छा गुरु है, फेमस गुरु है मेरा, नहीं बताती। तू नाम बताने में क्या बुराई है? अरे नहीं बताती, सब जानते हैं। तू मत बतावे, हमने अंदाजा लगा लिया तू किसी बढ़िया गुरु की चेली तो है नहीं। तो तू तो किसी पाखंडनी राधे माँ जैसी की किसी की चेली है, राधे माँ जैसी की। और तू अपनी बता, तेरा है कोई गुरु? हाँ है। बता, नाम बता। चल जब तेने ही नाम नहीं बतावे तो हम भी नहीं बता रहे। मत बता, कोई बड़ी बात है इसमें, सोचने वाली बात है, ये सब जानते हैं। तू भी कुछ किसी बढ़िया गुरु का चेला नहीं है, तू भी राम रहीम जैसे का चेला है। अभी कुछ दिन बाद तेरा नंबर आ रहा है जेल में जाने का। हंस। और अब दवाई की बात कर रहा था ना तू, मुंह मत बना पहले तो। दवाई की बात कर रहा था, तेरा दवाई असर भी नहीं करेगी। क्यों भाई एक चीज बताओ, ये बात मैंने यूं छेड़ी है। हाँ। तुम में भी काई को गुरु है जो जेल में बंद हो? ये तो वैसे ही डायलॉग दे रही, और मैं तो इनके पाखंड के खिलाफ बोलने वाला आदमी।
तुम में थे अब तो ना। मैं एक दिन बल्लभगढ़ में चले गए और गुरु उनकी बात चल रही, तो एक कोई 65 साल की बुढ़िया, मैंने कहा ताई तेरा कोई गुरु है? यूं कहा बेटा गुरु तो है पर यूं मत पूछियो कौन है, निकम्बो ले बैठे हो, आप भी गए और हमें भी मार गए। मैंने कहा कौन है, सही बता तू कौन है? कि वो रामपाल। एक रामपाल तुमने नहीं सुना होगा, वो 40-45 हजार पुलिस लगी थी उसे पकड़ने के लिए, 40-45 हजार। अपने आप को भगवान बताता, कबीर पंथी अपने आप को भगवान कहता था। तो मैं तो जेल में नहीं जाऊं क्योंकि मेरे इतने गंदे कर्म नहीं है। तू जाएगा, कर्म तो तेरे गंदे नहीं है लेकिन संगति में रहता है। अगर तू मुझे कह रही थी ना तू उसका चेला राम रहीम का, तो तू भी मैडम हनीप्रीत सी लग रही है, तू ही जाएगी पहले जेल। पहले तू जाएगा, मैं तो बाद में देख लूंगी। कहे चल अपनी बात। अब दिखा ताकत। दवाई ना असर करे, ऐसे देख मेरी ताकत दिखा। दवाई ना असर करे हो देनी पड़े खून की भेंट। वीर के संग बैर किया, डूब के मरा ना जेठ। वीर के संग बैर किया, डूब के मरा ना जेठ। और मन नहीं पैर करया, तन्ने करी छेड़छाड़। शहंशाह की इज्जत तारी, तेरा दूंगा नखरा झाड़। रानियों की बांधी रहने, जन्म जन्म की मिट जा रहा। रानियों की बांधी रहने, जन्म जन्म की मिट जा रहा। हो देखा जेठ बहू का बैर, देखा जेठ बहू का बैर। बड़बड़ के बोल रही है, बोली के तीर मार रही है, उसके बाद भी हम अन्यायी हैं। हाँ। हम अन्यायी हैं। हाँ। हम झूठे हैं। हाँ। तेने तो द्रौपदी बाबा वाली बात कर दी। एक बार एक नौजवान छोरा फौज में भर्ती है गो, ब्याह हो ना हो ताऊ जी। अब 3-4 महीना, क्योंकि ट्रेनिंग के दिन सबसे ज्यादा दुखी करें, 3-4 महीना ट्रेनिंग करते करते छोरा परेशान है गो। वाने अपने संग के साथी थे, कई उनकी बात मोह ना करनी नौकरी, मैं तो भैया अपने घर जा रहा हूं पर पिंड कैसे छूटे। एक आदमी ने कही यूं कहते सीओ साहब से जाके साहब मेरी घरवाली बीमार है और बीमार ज्यादा है, 10 दिन की छुट्टी दे दो, चलो जाइयो। वान की कह तो दूं पर घरवाली तो है ही ना। हाँ जी घनानंद जी आ जाओ स्टेज पे। घनानंद जी, प्रधान जी। वाने कही कह तो दूं पर घरवाली तो है ही ना, अभी शादी ना हुई। अरे मन्ने के अन्याय करया, मन्ने के अन्याय करया, तन्ने ही बिगाड़ी बात। कौन है हिमाती तेरा, भरी बैठी है पंचायत। तू शासन
ए दुशासन, कर्ण विकर्ण, इसे नग्न कर दिया जाए, इसका चीर हरण कर लिया जाए। पंचोली खामोश हो जा। ओहो एक भाई क्या करूं, बड़ा सौदा है। इधर आ, बस डर गया, बैठ जा तू। मर जाओगे इतनी पे ही। एक एक पड़ गया ना, झिलेगा ना किसी अरे पे भी। तू शासन तू चीर तार ले, आगे ने बढ़ा के हाथ। तू शासन तू चीर तार ले, आगे ने बढ़ा के हाथ। ओहो हंसे मत, तेरे ये दुशासन तो डर गए। हंसे मत। ये बताइए मुझे, बहुत देर मजाक हो चुकी है, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि जुए में मुझे किसने हारा था? तुम्हारे पति ने, मेरे युधिष्ठिर पति ने। हाँ। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। तू शासन तू चीर तार ले, आगे ने बढ़ा के हाथ। तू शासन तू चीर तार ले, आगे ने बढ़ा के हाथ। चीर के ना हाथ लगाइए हो, चीर के ना हाथ लगाइए, मैं दे दूंगी आप तार। जुआ कौन कौन खेले, किसकी हुई जीत हार। जुए में हराई किसने, किसको मेरा अधिकार। जुए में हराई किसने, किसको मेरा अधिकार। वो कहे गौरी शंकर लाल, ताल स्वर में पीरू करे कविताई। अरे इनकी कर पहचान। हो मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खा ले। मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खा ले। मेरी अरज सुनो यमराज। बेटी सावित्री, कहिए। मैं ये जान, हेलो, प्रत्येक औरत अपने पति को हमारी संस्कृति के अनुसार भगवान मान के प्रेम करती है, प्यार करती है। लेकिन जैसा भी मंच से भी कहा गया, जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु भी निश्चित। अरे हर नारी का निज बालम पे, हर नारी का निज बालम पे, हर नारी का निज बालम पे होता भारी प्रेम। बेटी जन्म लेनिया हमारे एक दिन, ये कुदरत का नेम। बेटी सत्यवान की, ओ सत्यवान की जिंदगी इतनी अब आखिरी से टेम। बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी अब आखिरी से टेम। बिना पति के दुखियारी की हो, बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। नहीं हिमाती कोई मेरा ना
आव मेरी मजेदार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट, ओट कर हे महाराज बचा ले मेरी अरज सुनो यमराज। बेटी सावित्री, कहिए, क्या तेरे सास और ससुर आंखों से अंधे हैं? वाकई अंधे हैं? हाँ। तुम 1 साल विवाहिता रही हो, क्या तुम्हारा कोई संतान नहीं हुई? नहीं यमराज। एक बात और जानना चाहता हूँ। क्या? हे बेटी सावित्री, क्या तेरा कोई देवर जेठ नहीं है सत्यवान के अलावा? नहीं। दुखिया, वाकई तेरा दर्द जानने के बाद हम दर्द बनने का मन करता है। तेरे पति को तो मैं तुझे नहीं लौटा सकता, पर इतनी विपदा, इतनी व्यथा जानने के बाद तेरी कुछ ना कुछ मदद जरूर करूंगा। कैसी मदद? सुन मेरी बात। सुनाइए। अरे तेरे तप के तेज गया गे, तेरे तप के तेज गया गे, खुश हो शीश झुका दूंगा, और पर लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा। तो तू ते और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचनो ते हालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचनो ते हालूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, हो झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो, अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज, लाज मेरी सावित्री जी यमराज जी। जब तेरे बगैर मांगे मैं तुझे कुछ ना कुछ दे रहा हूं तो तू मुझे 3 वचनों में बांध रही है। क्या तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है? बहुत भरोसा है महाराज, लेकिन अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है। मैं आपको 3 वचनों में बांध नहीं रही, बस ये मेरी जिद है कि आप मैं जो भी मांगूंगी जब आप 3 वचन भर लोगे तभी मांगूंगी। मैं ये भली भांति जानता हूँ क्या कि तू 3 वचन किस लिए ले रही है। किस लिए? 3 वचनों में तू क्या मांगेगी? क्या मांगूंगी? मैं तेरी चतुराई जान गया मैं सावित्री। क्या चतुराई जान गए हो महाराज? सुन, सुनाओ।
ये यमराज है, हाँ। बहुत बुद्धिमान है, अच्छा। तुझे 3 वचन भी दे देगा। हाँ। लेकिन एक शर्त होगी। क्या शर्त? सुन ले मेरी बात, सुनाइए। हाँ। अरे सत्यवान के भी मांगो करो यकीन, राजपाट, ये राजपाट धन दौलत चाहे, मांग लिए बुद्धि परवीन। अब बेखटके, अब बेखटके मांगो सावत्री, मैंने दे दिया वचन 1 2 3। वो बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे हो, सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। एक वचन तो ये, दूसरा सुनो। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और, गौर करे अपना वचन निभाए। मेरी आरज़ सुनो या महाराज। सावित्री जी, जो तूने 3 वचनों में अभी मांगा है, हाँ, मैं उसे देने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन एक बात बता, क्या तू इन 3 वचनों से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। एक बार और सोच ले। सोच लिया। क्योंकि अगर मैंने तथास्तु कह दिया ना, बस आपके तथास्तु का ही इंतजार है मुझे। तो फिर कोई हेर फेर नहीं होगा। और मांग ले, कुछ और मांगना हो। महाराज ये 3 वचन दे दीजिए बस, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। तो फिर एक वचन मुझे भी दे। कैसा वचन? कि जैसे ही मैं तेरे वचनों की पूर्ति कर दूं, हाँ। फिर तू यमराज को परेशान नहीं करेगी, पीछे नहीं आएगी और वापस चली जाएगी। मैं आपको वचन देती हूँ, लेकिन जब जाऊंगी, जब आप मेरे वचनों को पूरा कर दोगे। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मैं जाऊंगी नहीं। तो जा, चली ही जा, क्योंकि तेरे 3 वचन में पूरे कर दो महाराज। ध्यान से सुन। सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, आंखों का, उन्हें आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा किया। जो छलते लिया मंत्री ने, जो छलते लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन पूरे किए यमराज जी। तीसरा भी कर रहा हूं, कर दो। मेरा वचन तीसरा, मेरा वचन तीसरा तेरी कोख ते जा तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख ते जा तुझको बेटा प्यारा दिया। जा, चली जा। कहाँ? अपने घर। क्यों? अपने
वचन दिए हुए वचन के अनुसार वापस चली जा। महाराज ऐसे वापस नहीं जाऊंगी। मैंने तेरे तीनों वचन पूरे कर नहीं, दिए। अगर आप मेरे तीनों वचनों को पूरा कर देते तो ना तो मुझे जाने के लिए कहते और ना ही आप जाते। अगर मेरे वचन पूरे कर दिए हैं ना महाराज, जाने से पहले आपने अपनी नजरों में किए, मेरी नजरों में नहीं। लेकिन यमराज की नजर इतनी खराब भी नहीं हो सकती। जो तूने मांगा था वही मैंने दे दिया। लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाइए महाराज। क्या? ख्याल करो हरे राम फैसले हो, ख्याल करो हरे राम फैसले। क्या? अकल ठिकाने लियाओ रे। पर क्यों? बिना पति, अरे बिना पति पतिव्रता पे कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। वाह सावित्री वाह, क्या हुआ? बहुत बड़ा माया जाल फैला दिया। कैसा माया जाल? पागल बना दिया यमराज को, फंसा दिया यमराज को अपने माया जाल में। अब मेरी समझ में आया क्या? कि अगर तेरे पति को मैंने वापस नहीं दिया तो पुत्र नहीं होगा, हाँ और पुत्र नहीं हुआ तो मेरा वचन। बिल्कुल। और आप तो कह के चलते बने महाराज, ये तो मेरे वचन पूरे नहीं हुए महाराज जी। मैं धर्म संकट में फंस चुका हूँ। मेरे सामने विपदा खड़ी हो चुकी है और मुझे विपदा में फंसाने वाली है बेटी सावित्री। कहिए। अब तू ही बता, ये यमराज करे तो करे क्या? महाराज मुझे भी पता है कि आप धर्म संकट में फंस गए हो। ये बात मैं भी जानती हूँ कि जो दुनिया में आया है वो एक ना एक दिन जरूर जाएगा। और मुझे ये भी पता था कि मेरे पति की आयु समाप्त हो गई है। लेकिन हे यमराज जी, अगर आज मैंने आपको धर्म संकट में से डाला है तो मैं ही निकालूंगी। मेरे पति की आयु तो समाप्त हो गई है, लेकिन आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मेरी आयु अभी बाकी है? बेटी सावित्री, तेरी तो अभी बहुत लंबी आयु बाकी है। अगर मेरी बहुत लंबी आयु बाकी है तो उसमें से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए। मेरा पति मुझे मिल जाएगा, आपके वचन पूरे हो जाएंगे और दुनिया में सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी साथ साथ। महाराज तो भी साथ साथ। ओ यम राज हुए लाचार हो, लाचार यम राज हुए लाचार, हार के प्राण लाश में डाले। मेरी अरज सुनो यमराज, जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। हो झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। बोलिए भारत माता की कैसे? जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। लहराया था असली मर्दाने थे।
रोजाना बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आती है। आप सभी लोग अखबार पढ़ते होंगे। अखबारों में ये लिखा होता है कि आज किसी के साथ में किसी ने बलात्कार कर दिया, किसी का किसी ने मर्डर कर दिया। इन बातों को जब सुनते हैं, जब पढ़ते हैं तो शर्म आती है बहुत ज्यादा। लेकिन श्रोताओं, बताया गया कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं, कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। अरे या तो उनको फांसी टांगे वीर शहीदों की माए, और या सीने पर गोली मारे बद सैनिक की विधवाएं। जब इस दिल को तसल्ली मिल सकती है। आइए पहली कली के द्वारा क्या लिखा। ना घर में पड़ के सोए, जंगल में ठिकाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले बहुत सी ऐसी वीरांगनाएं हैं जो आज भी जीवित हैं, लेकिन उनके पति इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, इस देश के ऊपर शहीद हो गए। आइए श्रोताओं, बताया गया दूसरी कली के द्वारा क्या लिखा। जो विधवा हुई थी नारी, जो विधवा हुई थी नारी, क्या दिल पर सदमे गुजरे। विधवा हुई थी नारी, क्या दिल पर सदमे गुजरे। उस आजादी के कारण जन कितने कुनवे उजड़े। उस आजादी के कारण जन कितने कुनवे उजड़े। दी हंस के कुर्बानी, दी हंस के कुर्बानी, सच्चे परवाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना पास हुए कातिल में है। अरे वक्त आने पर बता देंगे आसमां तुझको, अरे क्या तो हमने सोचा है और क्या हमारे दिल में है। दिल में है। क्या लिखा सुनिएगा। वो भगत बोसी उधम सिंह, वो भारत माँ के वीरा। वो भगत बोसी उधम सिंह, वो भारत माँ के वीरा। आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा। आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा। दिल में एक सपना था, वो दिल में एक सपना था, अंग्रेज भगाने हैं, झंडा
देश में भ्रष्टाचारी। आज भारत माराती है कुछ देश में भ्रष्टाचारी। बस अपना पेट बढ़ाते कहे देवेंद्र परचारी। बस अपना पेट बढ़ाते कहे देवेंद्र परचारी। यो राधा ताज करेगी, यो राधा ताज करेगी, जो गीत पुराने थे झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। बोले भारत माता की जी। पार्टी और बहू मिले, राजपाट तो मैं ले भी लेता, हाँ। पर बहू से तो मुझे सख्त नफरत है। जब शादी कर लेगा फिर नहीं रहेगी नफरत। क्यों भाई गजेंद्र? हुतन राजपाट और बहू मिले, मन साधु तंग करे ना। राजकुमारी हाँ भाई एक बात तो है, हाँ, तू तो गावे बड़े गजब की है। मैं बजाऊं भी बहुत गजब की हूँ। क्या? हारमोनियम। अच्छा कह। हुतन राजपाट और बहू मिले, हाँ हो मन साधु तंग करे ना। कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। तने राजपाट और बहू मिले, मन साधु तंग करे ना। कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। वो कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। तू दर दर भीख मांगता डोले, हुक्म चला शासन पे। मेरा दो रोटी का चून सबर करूरी थोड़े से राशन पे। ओ मेरा दो रोटी का चून सबर करूं थोड़े से राशन पे। मैं तेरी टहल करूं बाबा, तू सिर के सिंहासन पे। मन तीन लोक का राज समझ लिया धरती के आसन पे। ओ मन तीन लोक का राज समझ लिया धरती के आसन पे। अरे मेहर करो सत्यानाशन पे, न्यारे रंग भरे ना। पर गौ ब्राह्मण साधु के लिया कदह व्यंग करे ना। तने राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। हो कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे। कोई तेरी शनि का के करना जिबिल कड़ गयारी इन आँखों के पानी का। ओ के करना जिबिल कड़ गया आँखों के पानी का। मैं तेरे चरण दबाऊं संत, तू राजा बन रानी का। मन तेरे नगर में
वो तेरे नगर में भस्म करे डर गुरु गोरख ज्ञानी का। वो मन तेरे नगर में भस्म करे डर गुरु गोरख ज्ञानी का। अरे इंदर हो के इंद्राणी का क्यों सत्संग करे ना। यत मर्जी का यत मर्जी का यत मर्जी का सौदा हो से तू घनी तरंग भरे ना। भैया मर्जी का सौदा हो से तू घनी तरंग भरे ना। तेरे बिना सारा संसार सूना लगता है। अब ऐसे लगता है तुझे देख के कि देखने के बाद कि तू नहीं तो कुछ नहीं, सब खत्म। काहे के पागल बना रही है। सही कह रही हूँ। हाँ, मेरे गुरुजी ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अनुसार चलूंगा। ऐसे वैसे गुरु का चेला मत माने। अच्छा बढ़िया महात्मा का शिष्य हूँ। अच्छा, वो ठीक बात है, लेकिन शादी करनी पड़ेगी। सुनिए मेरी सुन, बात। बाबाजियों का काम यानी कि महात्माओं का काम ब्याह करने का नहीं होता। होता नहीं होगा, लेकिन तुझे तो करनी पड़ेगी। मैं महात्मा हूँ, योगी हूँ, सन्यासी हूँ, फक्कर हूँ, फकीर हूँ। तेरे जैसे ही होते हैं वो योगी और सन्यासी, जिनका सत भंग हो जाता है बाद में। तेरा भी हो जाएगा। सुन ले मेरी बात। तेरे बिना जग सुना लागे सुनी मेरी हवेली। तू एक काम कर, हाँ, तू छोटा लाद ब्याह कर ले बैठो। मुझे नहीं करना। इससे करना होता तो पहले ही कर लेती। हंस ले तू। तो ऐसा दिलदार आदमी नहीं मिलेगा कोई दूसरा। इतना दिलदार चाहिए भी नहीं मुझे। हाँ, तू चल ठीक गए है, अपनी सुन ले। बात। अरे तेरे बिना जग सुना लागे यो सुनी मेरी हवेली। तन 1700 जोगी मारे कोई ऐसी बना सहेली हो। 1700 जोगी मारे कोई ऐसी बना सहेली। मैं पश्चाताप करूं जीवन भर रचवा सात हथेली। मैं कान पड़ा के, मैं मूड मुड़ा के, मैं कान पड़ा के ब्याह करवा लूं त मूल नहीं एक धेली हो। मैं कान पड़ा के ब्याह करवा लूं त मूल नहीं एक धेली। चल ठीक है, तुझे शादी नहीं करनी ना तो मत कर, लेकिन एक काम तो कर दे। अरे मैं भी बन के रह लूं चेली। चेली तो बना ले, बाबा जी है तू। मैं भी बन के रह लूं चेली, तू ज्यादा तंग करे ना। भागीरथ की उस भागीरथ की गैल बिनारी शिव हामी गंग भरे ना। उसे भागीरथ की गैल बिना शिव हामी गंग भरे ना। उसे भागीरथ की गैल बिना शिव हामी गंग भरे ना। मन हृदय में तू पति मान लिया। हृदय में तू पति मान लिया। रहूं बन के तेरी गोरी। पप्पू भाई, आपने पहले कहावत सुनी होगी कि भाई 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 की आपस में बन नहीं रही है। फिर एक बात और चली, ये अब हमारे ही जमाने की बताऊं कि भैया बाप बेटा में भी ना बन रही है। और आज का जो दौर चल रहा है ना, सबसे ज्यादा आज भाई भाई की भी बात खत्म, बाप बेटा की भी बात खत्म। आजकल एक ही बात चल रही है कि भाई मर्द की और लुगाई की भी ना बन रही आपस में। और भाई तब में काई की बन रही हो तो बता दो, ईमानदारी तो झूठ तो बोलियो मत। नहीं बनती। ना गुरुजी आपके
यानी कि अगर मान लीजिए 100 में तो 2 आदमी है भी गए ऐसे, तो वो तो वैसे ही जमानत जब्त है। तू जिन्हें पूछ रहा है ना, जिन्हें पूछ रहा है घर बिगाड़ा है, यही तो बसने नहीं देंगे हमारा घर। दूसरे की बातों में मत आ, किसी की बनो या ना बनो, लेकिन हमारी बहुत बढ़िया बनेगी। और देखो एक विचार करना, हेलो, क्यों नहीं बन रही, बन क्यों नहीं रही? इसलिए नहीं बन रही भाई साहब, एक बात बताऊं, एक बात याद आ गई। अगर लुगाई जाएगी आसाराम के सत्संग में तो मर्द जाएगा, वो कौन है टेलीविजन पावे, वो कृपा बरसावे जो निर्मल बाबा के दरबार में। एक दिन एक बैयर बानी ते दुखी आदमी निर्मल बाबा के दरबार में चले गो और जाकर रोवे। निर्मल बाबा को दरबार देखियो टेलीविजन पे, वो हाथ यूं करे यूं बस यू यही में जो भी कछ है। वन कही भगत कैसे रोयो? एक बाबा भाई बहु बात ना माने या ठीक कर। अब बाबा ने कछ ना बताई, यूं कह दी कृपा रुकी हुई है। वन की कृपा कैसे आवेगी? एक 11,000 की पर्ची कटवा। वो आदमी प्रधान जी इतना दुखी हो, वहां ने कही बाबा तू तो कहे 11,000 की, मैं कटवाऊं 51,000 की, पर बहु ठीक कर। बाबा ने कही ठीक है। वहां ने बेचारे ने बड़ा दुखी हो, कई साल थे, वहां ने कही ले 51 की कटवा में हम कटवा के 51,000 की पर्ची बाबा के पैर छू के जब चलन लगे, वन की बाबा अब तो बहु बात मानेगी, 51,000 की पर्ची कटवाई है कि जानते ही मानेगी, पर एक काम करियो, जानते ही बहू की बड़ाई करियो कि ठीक है कर दूंगा कोई बात ना, तुरंत कृपा आवेगी। छोरा आयो भगयो भगयो, आके घरवारी तो बोलो भगवान रोटी ला, भाई भूख लग रही है, दौताए को गयो। वन कही जी अभी लाई लियो। जैसे ही रोटी लाई, सब्जी रोटी धर के, और भाई 2-3 ही टूक खाए होंगे। इतने ही झट बाबा जी की बात याद आ गई, निर्मल बाबा की। अगर बड़ाई करनी है या की, झट छोरा बड़ाई करने लगे। और वहां ने कही भाई बहुत गजब की सब्जी बनाई आज तो तेने, ओ तेने कमाल कर दियो, इतनी बढ़िया सब्जी तो मेरी माँ पे भी ना बनी जितनी बढ़िया तेने आज बना दी, कमाल कर लाई भाई। और छोरा ने कही माँ की तो बात छोड़, मेरी दादी पे भी ना बनी इतनी बढ़िया सब्जी तो जितनी तेने आज बनाई है, कमाल कर दियो। और फिर है ही ना रुक्यो। वहां ने कही मैंने देशोरी काज यानी कि पाल प्लानन के तहसील और जिले लेवल के जो भंडारे बड़े बड़े हों, मैंने उनमें भी बड़े बड़े भंडारे खाए भाई, इतनी बढ़िया सब्जी तो उन भंडारे में भी ना मिली जितनी बढ़िया तेने आज बनाई। और है ही ना रोक्यो, जटोर ठोक दी बात, क्योंकि मैं पप्पू भैया के संग लखनऊ और दिल्ली तक घूमे हूँ, 5 स्टार होटलन में रोटी खाई है भाई, इतनी बढ़िया सब्जी तो कहीं 5 स्टार होटल में भी ना मिली जितनी बढ़िया तेने आज बनाई। बहू ने गई हुआ मैं किचन में, रसोई घर में, और ला के बेलन और ताऊ जी 5-7 दिए, वन हाथ पकड़े, वन कही भगवान यू कैसी कृपा बरसा रही है, काय के मार रही है, यूं तो बता दे। वहां ने कही निकम्बे 20-25 साल है गए तो रोटी खवाते खवाते, मेरी तो आज तक बड़ाई ना करी, और आज पड़ोसन पे ते एक कटोरी सब्जी मांग लाई और वह निकम्बी की बड़ाई करे जा रहा, चढ़ा दी चूड़ी, मंगर सुजा के तैयार कर दियो। तो इसलिए देखो अपने घर कोई दूसरों ना बसा सके, आप ही आदमी बसा सके, बस देख लो कहाँ गड़बड़ी है और गड़बड़ी है ठीक कर ले और अपने घर में ठीक बसा लो। अब कहते रहूं बन के तेरी गोरी, मैं भूखा बंगाली बाबा और तू राजा की छोरी। मैं भूखा बंगाली बाबा और तू राजा की छोरी। अब संत कहने जाता है मेरे दिल की करे क्या चोरी, धूल फेंक रही सूरज पे फिर भी करती मुंह जोरी, तू धूल फेंक रही सूरज पे फिर भी करती मुंह जोरी। अरे तेरे हाथ में मेरी डोरी, तू कटी पतंग करे ना, और बिरजपाल सिंह बिनर परेखा मस्त मलंग करे ना, बिरजपाल सिंह बिनर परेखा
लहू में भर के पहली कली के द्वारा किस प्रकार से कैसी कैसी वीरांगनाएं मेरे इस भारत देश के अंदर हुई, क्या लिखा जरा सुनिएगा। लक्ष्मी बाई हेरा बाई महाराणा प्रताप सिवा ने बहुत सही कठिनाई, बहुत सही कठिनाई। हेरा जोरावर और फतेह सिंह ने ऊपर भीत चिनाई, हे चिनाई वीर हकीकत मरे देश पे रोती रहेगी माई, रोती रहेगी माई। हेरा फेर हिंद के चले सजनो, फेर हिंद के चले सजनो, कफन बांध लिया सिर के, हेरा सिर के आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। कुछ नहीं, माता बहनों के लिए जगह बनवाई है, इधर रागिनी की तरफ ध्यान दीजिए। श्रोताओं बताया गया, अभी मैंने कहा था कि हम आज भी आजाद नहीं हैं। कैसे आजाद नहीं हैं कि जो बॉर्डर पर जो फौजी भाई होते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, कुछ लोग हम में से ही, हम जैसे लोग ही होते हैं जो उन लोगों पर पत्थर फेंकते हैं। न्यूज के द्वारा आप सभी ने सुना भी होगा, कुछ समय पहले ये न्यूज आई थी कि जो फौजी भाई थे उनके ऊपर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके थे। अरे दूसरे देशों से तो हम अपने इस भारत देश को बचा नहीं सकते, लेकिन हम भी अपने इस भारत देश को नोच नोच करके खा रहे हैं। श्रोताओं बताया कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली है, कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली है और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है। अरे बहुत हो गया साहब, इन घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो और जो सेना पर पत्थर फेंके उन्हें लाल किले पर लटका दो, लाल किले पर लटका दो। दूसरी कली के द्वारा ये बताया कि कौन कौन से वीर शहीद हुए जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आइए क्या बताया। सिंह ने गल में फांसी खाई, गल में फांसी खाई। हेरा जलिया वाले बाग के अंदर, जलिया वाले बाग के अंदर सोते हटगी काई, हेरा काई हो रहे थे बलिदान देश पे माता पिता और भाई, माता पिता और भाई। हेरा नेताजी ने फौज बनाई,
देश को आजाद कराया, अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन बताया कि पहले की जो माताएं थी वो भी कुछ अलग थी। वो माताएं कैसी थी कि जब भगत सिंह की मां भगत सिंह को जेल में मिलने के लिए गई थी तो भगत सिंह की मां की आंखों में आंसू थे। आंसुओं को देखा भगत सिंह ने तो न्यू कहने लगे, री माँ तू तो एक शेर की माँ है, तेरी आंखों में आंसू ये शोभा नहीं देते। पता है श्रोताओं भगत सिंह ने क्या जवाब दिया था? भगत सिंह की माँ ने कहा था कि रे बेटा, मैं इस जेल के अंदर आई तो हूँ, लेकिन तुझे कमजोर बनाने के लिए इस जेल के अंदर नहीं आई, बल्कि तेरा हौसला बढ़ाने के लिए आई हूँ। वो थी माँ। और आजकल की माताएं आप सभी जानते हो, अगर मोहल्ला पड़ोस में भी कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो जाए ना तो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती। ये कहती है बेटा आज मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, घर से बाहर नहीं जाना। लेकिन श्रोताओं ये सच्चाई है कि लाल लाल तो सब कहे, लाल तो थे वो लाल, कि लाल लाल तो सब कहे, लाल तो थे वो लाल, और जो लाल लहू से कर गए दुश्मन का सरलाल, ऐसे थे वो लाल। आज उन्हें याद किया जाता है जो इस भारत देश को आजाद करा के गए। श्रोताओं बताया जाता है कि आज मेरे इस भारत देश की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन, अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां जो नोच करके खा गए शहीदों का कफन। आइए तीसरी कली के जरा कौन से शहीद हुए? आदरणीय श्री राजेंद्र फौजदार जी तिलकागढ़ी, उनकी तरफ से इस देशभक्ति की रागनी पर 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। और हमारे बहुत ही आदरणीय भाई राजेश पहलवान जी पास्ता राजस्थान से, वो भी इस देशभक्ति गीत पर मैडम राधा चौधरी की इस रागनी पर 100 रुपए का इनाम देते हैं। मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूं। क्या बताया सरदारों? इंकलाब की बोली, इंकलाब की बोली, हेरा राजगुरु सुखदेव वीर की कमर हुई है टोली, हेरा टोली, हेरा कितने माँ के लाल तेरे लिए तन पे खागे गोली, तन पे खागे गोली। अंग्रेजों के घोड़े, अंग्रेजों के घोड़े, हेरा जबर फौज थी अंग्रेजों की, जबर फौज थी अंग्रेजों की, हिंदुस्तानी थोड़े, हेरा थोड़े, हेरा गांधी जी ने बिन हथियारों माँ के बंधन तोड़े, माँ के बंधन तोड़े। कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर
अंत हमारा। अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा, कि ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा, ना फांसी अंत हमारा, फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, फांसी अंत हमारा। आजादी के दीवानों की गली गली में टोलियां, आजादी का दीवाना की गली गली में टोलियां, जब तक फांसी दोगे तब तक खून की खेले होलियां, तब तक फांसी दोगे तब तक खून की खेले होलियां। आजादी के दीवानों की गली गली में टोलियां, जब तक फांसी दोगे तब तक खून की खेले होलियां। कब तक कत्ले आम करोगे, कब तक कत्ले आम करो, हम लेंगे जन्म दोबारा, ना फांसी ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। और आज इस देशभक्ति के प्रोग्राम में यहाँ पर ऐसे कितने लोग उपस्थित हैं जो अपने इस भारत देश को, अपनी भारत भूमि को, अपने वतन को प्यार करते हो। अगर जो प्यार करता है अपने देश को एक बार हाथ उठा के बताए मुझे। सभी करते हैं। सभी करते हैं, अधिकतर सभी ने हाथ उठाया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देश से प्यार करते हो तो मेरे साथ मिलकर के एक बात कही, और क्या? क्या? हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे वतन तेरे लिए, ओ दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। और शहीदों से जुड़ी हुई इस बात पर हमारे खुशहाली तिल का गढ़ी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस रागनी पर पुरस्कार दिया। आजादी की नहीं बुझेगी लगा आज हम आग रहे, आजादी की नहीं बुझेगी आज हम आग रहे, अंग्रेजों भारत छोड़ो हम भारतवासी जाग रहे, अंग्रेजों भारत छोड़ो हम भारतवासी जाग रहे, आजादी की नहीं बुझेगी लगा आज हम हम आग रहे,
और एक किसान, ये दोनों ही भारत माँ के बड़े लाडले हुआ करते हैं। फौजी जो सरहद के ऊपर देश की रक्षा करता है, और एक बड़ी परेशानी की बात ये भी है कि फौजी तो दूसरे देशों से, दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग देश में रह के देश का नमक खाते हैं और फिर देश के साथ ही नमक हरामी कर देते हैं। अरे देश को बचाना तो सबका फर्ज होता है, क्योंकि एक सवाल करती हूं मैं आप सभी से, आप ही बताओ कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? अरे अपना लघु बहाकर टीका सरहद का कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको करना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। अगर सब देश को बचाओगे तब देश बचेगा। अब देश में ही आपस के लोगों में इतना क्राइम बढ़ रहा है कि जिसको कहा नहीं जा सकता। ऐसे करोगे तो फिर देश को बचाने का फायदा ही कौन सा रह जाएगा। तीसरी कली के अंदर क्या लिखा है, क्या बताया? हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे। हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे। अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे। अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे। हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे। अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे। चाहे कितनी बार बटे हम, चाहे कितनी कर देंगे अंत तुम्हारा। ना फांसी ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, फांसी अंत हमारा। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों हो मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। प्रेमी सज्जनों, बड़ा बुरा दिन था वो। देश को तो आजाद करा दिया, लेकिन जब एक साथ भारत के 3 बेटों को फांसी के फंदे पे झूलना पड़ा, बड़ा ही दुखद, बहुत बुरा समय था वो। और कैसे तीनों को फांसी लगी सुनेगा लास्ट कड़ी में। तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर झूल गए। तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर झूल गए। देश में हाहाकार मचा था, आज तलक ना भूल रहे। देश में हाहाकार मचा था, आज तलक ना भूल रहे। तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर झूल रहे। देश में हाहाकार मचा था, आज तलक ना भूल रहे। गूंज उठा हरे नाम फैसले, गूंज उठा हरे नाम, वो इंकलाब का नारा। ना फांसी राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, ये जन्म तुम्हारा। ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, फांसी अंत हमारा, फांसी अंत हमारा। अरे साथ रहनिया ओ संग के साथी, बहुत अच्छे। तू दया विजय पे फेर दियो,
लिख चिट्ठी में घेर दियो, लिख चिट्ठी में घेर दियो। अरे साथ रहनिया संग के साथी, तू दया मेरे पे फेर दियो। देश के ऊपर जान झोंक दी, यूं लिख चिट्ठी में घेर दियो, मेरी लिख चिट्ठी में घेर दियो। सबसे पहले मेरी माता पिता के, सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम लिखो, प्रणाम लिखो। चाचा ताऊ, मेरे चाचा ताऊ, बड़े बड़ा को मेरी दुआ सलाम लिखो, मेरी दुआ सलाम लिखो। मेरे साथ रहनिया है जितने साथी, सबको राम राम लिखो, राम राम लिखो। माँ के जाए, मेरी माँ के जाए, तीनों माँ के जाए, भाइयों को मेरा एक जरूरी काम लिखो, मेरा एक जरूरी काम लिखो। अरे जिस रास्ते मेरी अर्थी जावे, जिस रास्ते मेरी अर्थी जावे, इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं होता। फौजी का जो लाइन लिखी है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया सरदारों। फौजी यही चाहता है, जिस रास्ते मेरी अर्थी जा, उस रास्ते फूल बखेर दियो। देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो, मेरी लिख चिट्ठी में घेर दियो। सीमा के धोरे लिख दो, मेरी सीमा के धोरे लिख दो, मेरी सीमा के धोरे लिख दो। नहीं फिक्र में गात करे, मेरा गात करे। कौन किसे की गैलियां आया और कौन किसे का साथ करे, कौन किसे का साथ करे। अरे एक दिन सबने जाना होगा, कदर चिंता दिन रात करे, दिन रात करे। या तो इज्जत हमारी से कद मामूली सी बात करे, मामूली सी बात करे। सीमा जिसकी गलियां तू खाई खेली रे, जिसकी गलियां खाई खेली, अरे छोड़ सजन की मेहर दियो। देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो, मेरी लिख चिट्ठी में घेर दियो। खानदान में टुक हो जा, टुक हो जा। प्यारी मूरत, मेरी प्यारी मूरत देव चौधरी, मेरी प्यारी मूरत देव चौधरी।
बालेपन में दुख हो जा, बालेपन में दुख हो जा। और पाल पोस के बड़े करते, पाल पोस के बड़े करते, जिंदगी भर का सुख हो जा, कोई सुख हो जा। जवान अवस्था बाप की तरिया, देश धर्म में रुख हो जा, उसका देश धर्म में रुख हो जा। जय बाप का बदला लेना होता, बाप का बदला लेना होता, जय बाप का बदला लेना होता, कर दुश्मन का ढेर दिए, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दिए, मेरी लिख चिट्ठी में घेर दिए। ए साथी जवान, तेरे साथ भी रह करके मैंने चंद दिन गुजारे हैं, तुम्हारा भी सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आसाम राइफल में रह करके तुमने जो प्यार जो सम्मान दिया, मेरे कभी माँ के जाए भाइयों को याद नहीं आने दिया। इतनी ममता दी कि मुझे माँ याद नहीं आने दी, पिता याद नहीं आने दिया, बूढ़ा दादा याद नहीं आने दिया, अपने चाचा ताऊ याद नहीं आने दिए। इसलिए मैं अंतिम क्षणों में आपको भी प्रणाम करता हूं और आपको साधुवाद और बधाई देता हूं। सुनिए क्या कहा सजनों। जोड़ के कह रहा सूरे, हाथ जोड़ के कह रहा सू, तुम विजय का कहने पुगइयो, ये पुगइयो। जाट के घर में, जाट के घर में जन्म लिया, मत उल्टा कदम हटइयो, मत उल्टा कदम हटइयो। ये जिस जननी ने दूध पिलाया, जिस जननी ने दूध पिलाया, मत रण में जाए लजइयो, हे लजइयो। भारत माँ की, भारत माँ की सेवा करके देश की जान बचइयो, वतन की जान बचइयो। कहे जाट मेहर सिंह रण में जाके, जाट मेहर सिंह रण में जाके, कहे जाट मेहर सिंह रण में जाके, पर दुश्मन का ढेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो, लिख चिट्ठी में घेर दियो। अरे साथ रहनिया वो संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, ओ देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो, मेरी लिख चिट्ठी में घेर दियो। जोरदार ताली।